नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। आप सभी को पता है, भगवान श्री राम लंका पहुंचकर रावण का वध कर देते हैं। रावण का वध करने के बाद, रावण के मरने के बाद भगवान राम रावण के छोटे भाई विभीषण को रावण का सारा राजपाट सौंप देते हैं और उसका राज तिलक करने के बाद भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या के लिए निकलने ही वाले थे। तभी विभीषण उन्हें रोककर कहता है, हे मेरे प्रभु राम, इतनी ही क्या जल्दी थी कि आप तुरंत ही अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप कुछ और दिन और रह जाओ हमारे लंका में। तभी श्री राम विभीषण की ओर देखकर विभीषण से कहता है, मुझे माफ करना मेरे मित्र, मैं और कुछ दिन नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई भरत को वचन दिया था कि मेरे 14 वर्ष पूरे होने पर मैं तुरंत ही अयोध्या आ जाऊंगा। अगर मैं सही समय पर अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा छोटा भाई भरत चलती चिता में कूदकर अपनी जान दे देगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे अयोध्या पहुँचने पर थोड़ा सा भी विलम्ब हो। वैसे भी अयोध्या यहाँ से काफ़ी दूर है और मेरे 14 वर्ष होने पर कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अयोध्या पहुँचूँ। भगवान श्री राम की बात सुनकर हनुमान भी भावुक हो उठा है। तभी वह राम से कहता है, हे मेरे प्रभु, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इन दोनों मजबूत कंधों से आप सभी को तुरंत ही अयोध्या पहुंचा दूंगा। हनुमान की बात सुनकर विभीषण राम से कहता है, हे मेरे प्रभु राम, आपको यहाँ आने में काफ़ी कष्ट हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आगे और कष्ट हो। आप यहाँ से अयोध्या जाने के लिए मेरा पुष्प विमान ले जाइए ताकि आप अयोध्या जल्द से जल्द पहुँचे। आपको वहाँ पहुँचने में कोई भी विलम्ब नहीं होगी। आप मेरा पुष्प विमान ले जाइए। तभी भगवान श्री राम विभीषण की बात मानकर अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि अयोध्या पहुंचने में उन्हें थोड़ा सा भी विलंब हो और उनके छोटे भाई भरत को प्रतीक्षा करना पड़े। इसलिए भगवान राम हनुमान से कहते हैं, हे मेरे प्यारे मित्र हनुमान, आपसे मेरी आज्ञा है कि आप यहाँ से तुरंत जाकर सबसे पहले मेरे छोटे भाई भरत के पास जाइए और उन्हें यह सुखद समाचार दीजिए कि हम वहाँ अयोध्या आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे पहुँचने में थोड़ा सा भी विलम्ब हो और मेरा भाई कुछ कर न ले। इसलिए आप पहले जाकर उनसे मिलिए और उन्हें यह सुखद समाचार दे दीजिए। तभी हनुमान भगवान श्री राम की बात सुनकर बहुत ही भावुक हो उठता है। हे प्रभु, वाकई में यह बात तो बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अब जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं यह समाचार सबसे पहले आपके छोटे भाई भरत को बताऊंगा। तभी हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर वहाँ से तुरंत ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। हनुमान अपनी तेज गति से बढ़ते हुए अयोध्या की ओर निकलते हैं। वह सबसे पहले भरत के पास पहुंचकर भरत को यह सुखद समाचार देने वाले थे। भरत इधर अपने भाई श्री राम की प्रतीक्षा में दिन रात इधर से उधर सिर्फ चक्कर ही काट रहे थे। उन्हें पता था कि 14 वर्ष होने में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए वह अपने भाई की प्रतीक्षा कर ही रहे थे। तभी हनुमान भरत के पास पहुंच जाता है। भरत के पास पहुंचने के बाद वह राम के बारे में उसे सुखद समाचार देता है। हे मेरे भ्राता, मुझे भगवान श्री राम ने आपके पास भेजा है कि आपको यह सुखद समाचार दूं। भगवान श्री राम यहाँ कुछ ही क्षण में पहुँचने ही वाले हैं। आप जल्दी से जाकर नगरवासियों को यह सुखद समाचार सुना दो और उनकी स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। वह कुछ ही समय पर अयोध्या में ही प्रस्थान करने वाले हैं। जल्दी से जाकर तुम उनकी स्वागत की भी तैयारी करना शुरू कर दो। हनुमान की बात सुनकर भरत भावुक हो उठता है। क्या तुम सही कह रहे हो हनुमान? क्या मेरे भ्राता राम अयोध्या आ रहे हैं? मैं अभी जाकर सारे नगरवासियों को बताता हूँ कि मेरे भ्राता राम अयोध्या आ रहे हैं। मैं जल्दी से जाकर उनकी स्वागत की तैयारी भरपूर धाम धूम से करूँगा।
तभी भरत सुखद समाचार सुनाने के लिए गांव में चला जाता है। वह गांव में पहुंचते ही गांव वासियों को यह सुखद समाचार सुनाता है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो गांव वाले, मेरे भ्राता राम अयोध्या आ रहे हैं। आप उनकी स्वागत की तैयारी धूमधाम से करना शुरू कर दो। वह कुछ ही समय पर अयोध्या में प्रस्थान करने वाले हैं। सुनो सुनो गांव वालों, जल्दी से उनकी स्वागत की तैयारी करो। तभी भरत की बात सुनकर गांव के नगरवासी बहुत ही भावुक हो उठते हैं। अरे तुम सही कह रहे हो ना, क्या मेरे प्रभु राम आ रहे हैं? मेरे प्रभु राम 14 वर्ष हो गए थे, उन्हें मैंने देखी नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि ये उम्र ऐसी ही चली जाएंगी। ए मेरे प्रभु राम, तुम मुझे आखिरी बार मुझे दर्शन दे दो। ए मेरे प्रभु राम राम। अरे माँ, सुना क्या? प्रभु राम आ रहे हैं। मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ मेरे प्रभु राम को। माँ, मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाऊँगी माँ। अरे हाँ हाँ बेटी, तू जरूर जाना, तू भी राम को देख लेना। भगवान राम वाकई में जो देख लेता है वो धन्य हो जाता है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों ही जाकर देखो। अरे वाह, मैं अयोध्या जाकर प्रभु राम के दर्शन करूँगी। अरे वाह, मैं अयोध्या जाऊँगी। सारे देवतागण प्रभु राम के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में खड़े थे। वह लोग देखना चाहते थे कि प्रभु राम 14 वर्ष के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ नगर के नगरवासियों को यह सुखद समाचार मिलने पर वह लोग भी प्रभु राम के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में लीन खड़े रहते हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार प्रभु राम अपने अयोध्या पुष्पक विमान से पहुँच ही जाते हैं। प्रभु राम जैसे ही अयोध्या पहुँचते हैं तो गांव के नगरवासी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। प्रभु राम की जयकारी जोर जोर से लगाते हैं। यह सब देखकर और सुनकर भगवान देवतागण सब खुश हो जाते हैं। खुशी के मारे खुले नहीं समाते हैं। वह लोग भी भगवान राम की जयकारे लगाते हैं और भगवान श्री राम के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। भगवान राम यह सब देखकर बहुत ही भावुक हो उठते हैं। तभी भगवान श्री राम अपने अयोध्या में पधार कर अपने राजमहल पर पहुंचते हैं। राजमहल पर पहुंचते ही माता कौशल्या और सुमित्रा, माता कौशल्या भगवान श्री राम का राज तिलक करने के लिए हाथ में पूजा की थाली लेकर खड़े रहते हैं। तभी लक्ष्मण का ध्यान माता कैकेयी के तरफ जाता है। माता कैकेयी वहाँ नहीं होती है। अरे माता कैकेयी कहाँ चली गई? माता कैकेयी तो यहाँ दिख ही नहीं रही है। तभी श्री राम लक्ष्मण की बात सुनकर माता कैकेयी की ओर राजमहल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ माता कैकेयी अपने किए गए व्यवहार की वजह से बहुत ही शर्मिंदा थी। वह अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी भगवान श्री राम और माता सीता कैकेयी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद भगवान श्री राम कैकेयी से कहते हैं, हे माता, देखो मेरे 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मैं यहाँ आ गया हूँ और आप हो कि मुझसे मुंह फेरकर अपने कक्ष पर अकेले बैठे हो और तुम हो कि मेरा स्वागत भी नहीं कर रहे हो। हे माता, मुझे अपना आशीर्वाद दो। भगवान श्री राम की बात सुनकर माता कैकेयी श्री राम से कहती है, हे पुत्र, मुझे माता कहकर और भी लज्जित मत करो। तुम मेरे ही कारण 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। मैं अपने किए गए शर्मिंदा पर बहुत ही पछता रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे को वनवास भेजा। न जाने तुमने कितने दिन तक क्या क्या ना झेला होगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं तो दुनिया की वो अभागन माँ हूँ जो अपने पुत्र का दर्द भी न सह सकी। हे पुत्र, मुझे तुम माफ़ कर दो। माता कैकेयी की दुख भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम माता कैकेयी से कहते हैं, हे माते, तुम खुद को इस पाप की सजा मत दो। जो होता है वो तो विधान का लिखा हुआ होता है। अब देखो ना, अगर तुम मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास न भेजती तो उस रावण का वध कैसे होता? अगर उसका वध न होता तो वह तो इस दुनिया में चारों ओर अपने पाप का राज्य फैलाया रखता।
अच्छा हो गया माते, तुमने जो मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। देखो ना माते, आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ और तुम मुझे जल्दी से आशीर्वाद दे दो। हे मेरे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। जब भी इस दुनिया में किसी भी मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। और पुत्री सीता, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। इस दुनिया में जब भी किसी स्त्री के नाम पर कुछ भी कहा जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम इस दुनिया में लिया जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को ही है। तभी माता कौशल्या हाथों में पूजा की थाली लेकर माता सुमित्रा, माता कैकेयी तीनों मिलकर भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और उन्हें यह राज दरबार और राजपाट सौंप देते हैं उनका राज तिलक करके। इस तरह से रावण का वध होने के बाद भगवान श्री राम 14 वर्ष पूरा होने पर अपने अयोध्या फिर से वापस आ गए। अयोध्या पहुँचते ही अयोध्या वासियों ने उनकी खूब स्वागत की। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी तीनों ने मिलकर भगवान श्री राम की आरती की और आरती करने के बाद उन्हें उनका सारा राजपाट लौटा दिया और उनका राज तिलक करके उन्हें सिंहासन सौंप दिया। तभी से सारी दुनिया में हर पूर्णमासी को भगवान श्री राम का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे हिंदू में सबसे बड़ा त्यौहार भगवान श्री राम के नाम पर ही मनाया जाता है। तब जाके सभी नगरवासी लोग बड़े धूमधाम से हर त्यौहार पर पटाखे फोड़े जाते हैं।